फिर मारक में ही चलते हैं, गोचर को आप लोग अभी समझिएगा। तो वहां पे हम लोगों को समझना क्या है कि लग्न से 6, 8, 12 और सप्तम से 6, 8, 12 हमको याद है, और यही 6, 8, 12 हमारे लिए अच्छा नहीं कहा जाता। बाद बाकी सबको हम लोग अपने अपने तारतम्य से समझते हैं। पराशर के नियमानुसार अष्टम स्थान को आयु स्थान कहते हैं, और भावात भावम जब रूल लगता है तो वो तीसरा स्थान भी आयु स्थान होता है। तो हम कहते हैं कि भावात भावम हमारे समझने के लिए है। अब उसको भाव की तरह जो मुख्य रूप से प्रमाणिक भाव है उसकी तरह ही हम भावात भावम को न माने, ये पहले माने। ऐसा है कि पंचम से संतान की बात होती तो पंचम प्रमाणिक भाव है संतान को बताने के लिए, लेकिन अब पंचम से पंचम अर्थात नवम से भी बात होती है तो एक संकेत मात्र है, वहीं जाकर के हम सब चीज नहीं ढूंढने लगेंगे। ठीक है ना? तो उसी तरह से जब आयु की बात होती तो 8वें को विशेष रूप से देखेंगे, और 8वें से 8वां तीसरा स्थान उसको बहुत संक्षेप में लेंगे, और आगे हर जगह पे तीसरे स्थान का काउंटिंग ही कम कर दिया, गणना ही कम कर दी गई। गणनाओं में अब 8वें से 8वां, 8वें से 12वां 7वां स्थान है, और इसको भी मारक कहते हैं। कहते हैं ना 7वां और दूसरा स्थान तीसरे से 12वां है, इसको भी मारक कहते हैं। कहता है कि ये आयु का व्यय बताता है, लेकिन चूंकि 7वां स्थान केंद्र का स्थान है और वो लग्न से 7वां होता है, और 7वें से तो 7वां ही है। ठीक है, 8वें से 12वां है लेकिन लग्न से 7वां। अब दूसरे स्थान की जब बात करेंगे तो तीसरे से 12वां है और लग्न से दूसरा है। ठीक है, अब उसको फिर हम लग्न के बाद 3 तरह से चेक कीजिए। पहला है 7वें भाव को हमको चेक करना, तो लग्न से 7वां है अर्थात केंद्र है, हमको बहुत बुरा नहीं लग रहा। ठीक है, 8वें से 12वां है, ये अच्छा नहीं लगा। लेकिन अब सप्तम स्थान से चेक करें, क्योंकि हमने बताया है कि सप्तम और लगन से चेक करना जरूरी, उसके भी कारण अभी बताएंगे। तो सप्तम से तो उसी स्थान में है, तो इसीलिए वो वही स्थान कहलाता है। तो वहां सिर्फ 8वें से 12वां ये एक गलत चीज आ रहा है। अब आ जाते हैं दूसरे भाव के, वो तीसरे से 12वां है, एक गलत। तो ये जैसे 8वें से 12वां था वैसे तीसरे से 12वां है, ये बराबर है। अब देखिए वो लग्न से दूसरा है और केंद्र स्थान नहीं है, न त्रिकोण स्थान। अब उसके ऊपर रूल लग जाएगा ना, साहचर्य का रूल लग जाएगा। अब 7वें के लिए साहचर्य का रूल कभी नहीं लगाते हुए सुना हमने, आप लोगों ने भी नहीं सुना, लेकिन हम क्या करते हैं दूसरे 8वें और 12वें के लिए साहचर्य का रूल यूज करते हैं। तो यहाँ पे अब दूसरा हो गया, इसकी वो केंद्र त्रिकोण नहीं है, उससे हम उसको कमजोर स्थान मानते हैं, शुभता के मामले में कमजोर मानते हैं। अच्छा, वो 7वें से फिर 8वां हो जाता है। तो आप समझ गए कि अगर ठीक है हम धन स्थान मान करके, कुटुंब स्थान मान करके उसको छोड़ भी दें तो भी तीसरे से 12वां और 7वें से 8वां हो जाता है। इसीलिए दूसरा स्थान जो है वो विशेष रूप से मारक सिद्ध होता है। दूसरा स्थान मारक विशेष क्यों? अगर ये प्रश्न आए तो बस इसी 3 लाइन पे इसको चेक करें। ये क्लियर हो गया आप लोगों का। अब आप लोगों को बताते हैं कि भावात भावम के लिए हमने जो यूज करना था कि तीसरे से 12वां है, ये समझ में आ गया। लेकिन अब तीसरे स्थान से बहुत अधिक आयु की बात नहीं होगी, आयु के मृत्यु के प्रकार में उसका काम आएगा, अलग अलग चीज होता है।
कि मृत्यु किस तरह से होगा, इसमें आ जाएगा। मृत्यु के कारण बताने में नहीं होने का कारण और होने का कारण बताता है। उसी तरह से भाग्येश, जैसे पंचम का पंचम है तो नवम जो है ना, उस पंचम के कार्य के सिद्ध होने का और नहीं होने का कारण बताता। लेकिन साधारण शब्दों में इतनी अब आप लोगों को समझ में आता होगा। हम फर्स्ट डे अगर ऐसी बात करते तो शायद समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे हमको ये समझना है कि भावात भावम एक सिद्धांत है और वो एक सिंपल है, वो बहुत साधारण है, उस पर बहुत ताकत नहीं लगाना। कुछ चीजें हैं जिसको मानना चाहिए, जैसे हमने कहा पंचम से संतान देखें, सप्तम से भी देखें, लेकिन सप्तम से ये देखें कि होगा या नहीं होगा। ये नहीं देखें कि सप्तम में बैठे ग्रह सप्तमेश की दशा में होगा। लोग ये ऐसा बोलते। तो ये जो बोलने के क्रम में जो चूक हो रही है, होता ऐसा है, लेकिन हमारी एक सीमा है कि हम उस स्थान को क्या देखें और कितना देखें। तो भावात भावम के हिसाब से तीसरे स्थान को हम सीमाओं में बांध करके ही देखेंगे और उसकी सीमा बहुत लंबी चौड़ी नहीं होने। एक तो ये क्लियर हो गया। दूसरा, आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि ये सातवें से क्यों देखें, 6 8 12 सातवें से क्यों देखें। लगन से तो देखें, सातवें से 6 8 12 क्यों हमको परेशान करता। ये आप लोगों के मन में प्रश्न आता होगा, लेकिन आप लोगों ने पूछा नहीं, या नहीं भी आता हो। चलिए गुरुजी बोले तो सब ठीक ही बोले होंगे, है ना। कुछ ज्यादा पढ़ लिख लिए हैं तो जो बोलेंगे मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हम हमेशा कहते हैं कि जिस भाव की बात हो ना, उसका सातवां उसका भोग बताता है। जब शरीर समाप्त होगा तो भोग भी तो समाप्त होगा ना, भोगेगा कौन। अच्छा, शरीर है और भोग नहीं मिल रहा, धन है सुख नहीं मिल रहा। कर्म का सुख चतुर्थ से है, हम काम खूब करते हैं, मकान नहीं खरीद पाते, गाड़ी नहीं खरीद पाते, या खरीदते हैं तो उसका हमको सुख आनंद नहीं मिलता, और काम ही छूट गया, तब तो गाड़ी जमीन बेच करके खाना पड़ेगा। तो वो हमेशा उस स्थान का भोग सातवां बताता है। तो लग्न का भोग भी सातवां बताता। और मानव जाति स्वार्थी होता है, स्वयं और स्वयं के लिए जीना चाहता है, अपने लिए ही जिएगा, अपने भोग विलास की ही बात करेगा। तो आप समाप्त और आपका भोग विलास समाप्त, अब जीवन समाप्त, यही है अर्थ। आप समाप्त, आपका भोग विलास समाप्त, आपका जीवन समाप्त। आप ये समझ लीजिए कि जिस दिन से सांसारिक सुखों का त्याग हो जाएगा, उसी दिन से इंतजार करेंगे कि अब मरना कब। अब अच्छे खाने की लालसा नहीं बची। अब बेटा सुपात्र है या कुपात्र है, वो अपना जीवन देखेगा। अब हमारा घुटना काम नहीं करता, हम उसको ढूंढ नहीं पाएंगे। तो जैसे ही सप्तम का काम समाप्त हो जाता है, हम वृद्धावस्था को प्राप्त कर लेते हैं। अब हमको सांसारिक सुखों की जरूरत नहीं। हम हैं, हमारी पत्नी है, कल वो स्वस्थ है तो हमारी मदद कर रही है, और कल वो अस्वस्थ हो गई तो हम मदद कर रहे हैं, बस इतना ही वास्ता बचता है। तो इसीलिए सप्तम का 6 8 12 भी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्व रखता है। और हम आधे जीवन अपने लगन के सहारे जीते हैं और आधा जीवन हम अपने सप्तम के सहारे जीते। तो इसीलिए यहाँ पे सप्तम से 6 8 12 बहुत महत्व रखता है। तो यहाँ अब सप्तम से 6 8 12 जैसे ही कहेंगे तो 4 ही स्थान सेलेक्ट हो जाता है, दूसरा, छठा, आठवां और 12वां लग्न से। दूसरा, छठा, आठवां और 12वां मुख्य रूप से यही दो आता है। इस दो में से एक प्रबल मार्केश है
और दूसरा मृत्यु देने वाला स्थान है, वो है द्वादश स्थान और द्वितीय स्थान। आयु बताने वाला अष्टम है, लेकिन ये शरीर का त्याग हो जाएगा, शरीर समाप्त हो जाएगा, वो द्वादश है। उत्तर कालामृत में मृत्यु भाव के रूप में अष्टम को कहा गया, लेकिन रियल में जो मृत्यु है होगी उसके लिए द्वादश है। इसीलिए तो मोक्ष की बात भी लोग करते हैं, प्राण छूटेगा तो जन्म नहीं हुआ तो मोक्ष हो जाएगा, लेकिन प्राण जब छूटेगा तो 12वें की बात होगी। इसीलिए दूसरे और 12वें स्थान को प्रमुखता से लेने की जरूरत है। उसके बाद छठे और 8वें स्थान को प्रमुखता से लेने की जरूरत है। अब इसमें छूट कौन गया? आप अपने आप देखिएगा कि 7वां छूट गया और तीसरा छूट गया, जो पहले से भी बहुत हल्का नजर आ रहा। हमने जो आप लोगों को बताया उसमें से आप लोगों को लगा कि नहीं, दूसरे के को तो विशेष रूप से देखना ही पड़ेगा, तो तीसरा यहाँ बहुत हल्का हो गया और 7वां भी हमारे लिए हल्का हो गया, क्योंकि केंद्र स्थान है सप्तम का, स्वयं सब केंद्र का ही स्थान हो गया। अगर सप्तम से 6, 8, 12 हुआ नहीं, लगन से 6, 8, 12 हुआ नहीं, तो सिर्फ अष्टम से 12 हो गया और कोई दोष लगा नहीं, तो इसीलिए 7वां स्थान भी हल्का हो गया था। 7वां भी हमारे मरने के लिए बहुत कारक नहीं हो। अच्छा, हम अपने ही क्लास में पढ़ाते हैं कि आदमी 2 ही गति से मरता, वैसे तो मरता एक ही गति में है। आप ब्रेन डेड हो गया, अंग काम करना छोड़ दिया, सब चीज चलेगा, लेकिन जब तक हार्ट चलेगा तब तक जो है तो डॉक्टर साहब उसको जिंदा बताएंगे और आपके पीछे लगे रहेंगे कि किसी तरह ब्रेन चालू कर दें, हाथ पांव चालू कर दें, कुछ तो कर दें। और जिस दिन हार्ट बंद हो गया तो उस दिन बंद हो गया। तो हम लोगों में से सबकी मृत्यु होगी हार्ट अरेस्ट होने पर ही। जिसका हार्ट अटैक से मृत्यु होता है वो तो होता ही है, लेकिन सबकी मृत्यु हार्ट अटैक से ही होगी, भले ही कारण जो भी हो, लेकिन अंत वहीं से होना। अब दूसरे और 7वें से जो एक जनरल भाषा में मार्केस याद कराने के लिए हम कहते हैं कि मृत्यु 2 ही कारण से होता है, या तो धन के लिए या स्त्री के लिए, और सबसे ज्यादा धन के लिए मृत्यु होता है। स्त्री के लिए तो कभी कभी लोग सुसाइड कर लेते हैं, या कभी कभी लोग युद्ध कर लेते हैं एक दूसरे, जैसे पांडवों ने किया। तो हमारा कहना है कि यहाँ धन के लिए वर्तमान कलयुग में ऐसे भी सबसे ज्यादा भागा दौड़ी है, सबसे ज्यादा परेशान होते हो, और सबसे ज्यादा दुश्मन भी उसी के लिए खड़े हो जाते। तो धन के लिए दुश्मन होता है, ये हम लोग सभी जानते। एक स्थान और है, जो स्थान तीसरे और 8वें से, तीसरा और 8वां है, और वो स्थान दशम स्थान है। उसमें बैठे शुभ ग्रह भी हमको मृत्यु देते हैं, और उसमें बैठे ग्रह हमको जीवन में तरक्की भी खूब देते हैं। भावार्थ रत्नाकर में ही पहले ही इसमें कह दिया गया है कि मेष लग्न हो और गुरु भाग्येश है, और भाग्येश में मतलब धनु राशि भाग्य स्थान में है, उसके बाद भी गुरु यदि दशम स्थान में स्थित हो जाए तो मृत्यु दे देगा, और ये दे देता है। अब कहते हैं कारण क्या है भाई? तो इसके एक कारण तो लोग नीच उच्च बोलने वाले, और यहाँ हमने जिनका नाम लिया वसीम जी ने भी थोड़ी ये नीच की चर्चा की, लेकिन आगे मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ गुरु नीच का है इसलिए मार दिया। मैं यही कहूंगा कि ये 8वें से तीसरा है और तीसरे से 8वां स्थान है, तो यहाँ बैठा गुरु आयु के विषय में बताता, और काल पुरुष की पत्रिका में अर्थात तो ये मेष लगन की ही है, यहाँ ये द्वादशेष भी होता है।
तो इसीलिए कुछ % प्रभाव उसका भी रहता है। और हमेशा ये महादशा में नहीं मारेगा, ये भी ध्यान रखिएगा कि जब किसी का मरण देखना हो तो महादशा को तो भूल जाइए, अंतरदशा को सबसे ज्यादा देखिए कि अंतरदशा कौन, अंतरदशा नाथ कौन। तो आज से एक चीज हम हमेशा कहते हैं कि जब किसी रिजल्ट के लिए आपको जाना है तो महादशा से ज्यादा, महादशा एक सपोर्ट है और अंतरदशा वो फल है जो आपको तुरंत मिले। समझे, आम का पेड़ है, आम होगा, कब होगा? यही जून जुलाई में होगा, जनवरी में थोड़ी होगा। तो ये समझना है। तो इसका मतलब है जब सीजन आएगा तभी होगा। तो वो सीजन बरकत का है या मारक का, तो वो कब होगा? तो अब हमारे मैंने आज कुछ श्लोक, कुछ नहीं बल्कि वन बाय वन सारे श्लोक ना आपको जो अभी मैंने बताया, अभी थोड़े और बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम उसकी चर्चा करेंगे। तो मैंने सारे श्लोक भावार्थ रचना करके लिए, मैं आप लोगों को इसलिए बता देता हूँ कि बाद में आप लोगों को काम आए। नहीं तो मैं हो गया कि मैं श्लोक बताऊं ही ना, आपको अपने लिख के आप लोग टेस्ट मांगते हो दे दूं, छुट्टी हो गया। लेकिन अगर मैं बता दूंगा तो जो कुछ मैं भूल भी जाऊंगा तो आप वहां जाकर के उसको चेक करो, क्योंकि किताब पढ़ने बैठोगे तो वहां समय की सीमा नहीं है, लेकिन हमारे क्लास के समय की सीमा है कि 1.5 घंटे का क्लास है, 2 घंटा चलेगा, 2.25 घंटा चलेगा, 2 दिन में मार्क खत्म कर देंगे। लेकिन जब आप पढ़ने जाओगे तो आपके लिए सीमा नहीं है, इसीलिए मैं आपको हमेशा वो बताता हूँ कि मैंने कहाँ से लिया। और अगर मैं होरा पराशर उठा करके बताऊं तो अभी चक्कर आना शुरू हो जाए, तो इसीलिए मैंने उसको लिया नहीं। 2-4 श्लोक में उसका भी सुनाऊंगा आपको आखिरी के क्लास में, तो आपको ना समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने भावार्थ रत्नाकर को ही सबसे सरल समझा और इसी को लिया। अब इसमें क्या कहा जाता है कि अंतरदशा नाथ यदि द्वादशेश या द्वितीयेश हो, या द्वितीयेश या द्वादशेश से संबंध हो। बड़ा अभी लिखना नहीं, बड़े संक्षेप में मैं पूरा श्लोक आप लोगों को अभी बताऊंगा, तारतम्य भी लगा करके बताऊंगा। सबसे ज्यादा किसकी चर्चा होगी? द्वादश और द्वितीय की पहले, और आखिरी में फिर छठे आठवें की चर्चा होगी। तो द्वितीय महादशानाथ हो और अंतरदशानाथ यदि द्वादश में बैठे ग्रह हो जाए, हो गया ना खतरनाक। महादशा द्वादशेश की हो और अंतरदशा यदि द्वितीय के साथ ऐसे किसी अशुभ ग्रह की हो जाए, या द्वितीय से दृष्ट किसी अशुभ ग्रह की हो जाए जो द्वादश या दूसरे स्थान में ही बैठा हो, तो यहां महादशा भी, महादशा में भी वो मारक की खुशबू आए और अंतरदशा प्रबल हो, प्रबल मार्केश, मारक का संकेत देने वाले दशा के अंतर में यदि प्रबल मार्केश हो जाए। अब प्रबल मार्केश कैसे होगा? द्वितीय के साथ हो गया, अशुभ ग्रह हो गया, द्वितीय स्थान में बैठा, अशुभ ग्रह हो गया। अशुभ ग्रह जिसको द्वितीय संबंध बना रहा है, अब दृष्टि संबंध है, वो अशुभ हो गया, वो हमको मारेगा। ठीक उसी तरह से द्वादशेश की दशा है तो आपको अपने आप में लगेगा ये द्वादश स्थान की दशा है, बोलते हो आप, हम इसीलिए बोलते हैं बोलिए। चतुर्थ की दशा है, लगन की दशा है, नवम की दशा, बोलने से ना पता चल जाएगा अच्छा द्वादशेश की दशा है, तो अपने आप खुशबू आ गई, ये मार्केश की खुशबू पहले। ठीक है वो भाग्येश भी है, लेकिन अगर अब अंतरदशा यदि प्रबल मार्केश का हो जाए, और प्रबल मार्केश का मतलब है नैसर्गिक अशुभ ग्रह और द्वादश द्वितीय से लिप्त ग्रह,
छठे आठवें से लिप्त ग्रह। दोनों में कुछ फर्क भी दिखाएंगे आपको बाद में, कि द्वितीय द्वादशेश को ज्यादा और छठे आठवें को थोड़ा कम। इसमें भी आपको थोड़ा फर्क करेंगे। तो हमेशा से ये चीज का ध्यान रखना है, इन 4 भावों के अलावा, इन 4 भावों में ग्रहों के स्थिति के अलावा आप लोग प्रश्न करते रहते हैं कि वो ज्यादा फल कौन करेगा, तो बैठा ग्रह भी तो ज्यादा फल करेगा, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट किसको देना है? उस भाव के स्वामी को देना है। उस भाव का स्वामी हो जाने के मतलब से उसका अधिकार आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, ठीक है कि हम अपने पिता के नाम से जाने जाते हैं कि फलाने का पुत्र है, वो हमारे स्टडी का खर्चा नहीं देते, चाचा देते, लेकिन नाम तो उन्हीं का होता कि पुत्र हम उन्हीं के, जिम्मेदारी उन्हीं की है, पूरा कहीं और से हो रहा है, कोई बात। तो यहाँ पे आप लोगों को ये समझना है कि महादशा नाथ में सिर्फ परिचय होना चाहिए कि वो द्वादशेश, वो द्वितीयेश हो, वो अष्टमेश हो, वो षष्ठेश हो, लेकिन अंतरदशा के लिए सामर्थ्य होना चाहिए कि हम मार ही देंगे। बात समझिएगा, द्वादशेश, अष्टमेश, षष्ठेश, द्वितीयेश महादशा हो तो ये सिर्फ संकेत देगा, लेकिन अंतरदशा यदि मजबूत मारक हो गया तो ये संकेत नहीं देगा, ये सामर्थ्य बताएगा कि हम आपको समाप्त कर सकते, और ये किसी भी उम्र में आ सकता है। अल्पायु, दीर्घायु, इसके लिए हमेशा क्या किया गया है कि 3-4 तरह के आयु निर्णय हैं। आप लोगों को आगे YouTube पे हम बताएंगे, आ जाएगा, अष्टक वर्ग में मैंने बताया है, आगे भी और बताएंगे।